लतीफ़ खोसा साहब, आप अदालतों को इम्तहान में डाल रहे हैं। हम तो खुद फैसला नहीं कर पाते और हमसे तो अब अज़ खुद नोटिस लेने का जो पावर थी, ताकत थी, वो भी वापस ले ली गई है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपने लेटेस्ट एक इंस्टा मैसेज में इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो मैं प्रोटेस्ट करूंगी। एक ऐसी हुकूमत जिसमें अपोजिशन का नामो निशान भी नहीं है, इसके बावजूद हुकूमत की नाकामी ये साबित करती है कि इनसे बड़ा नालायक दुनिया में कोई नहीं। आज जेल में होने के बावजूद अगर इस मुल्क में कोई आज़ाद तरीन, आज़ाद ख्याल, आज़ाद सोच का मालिक कोई बंदा है तो वह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, लतीफ़ खोसा जो कि इमरान खान के लॉयर हैं, वो कोर्ट में थे। हाशिम खान काकड़, जस्टिस हाशिम खान काकड़ की ये अदालत थी, फौजदारी केस का मुकदमा था और लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी मुझे आप इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दें ताकि मैं इमरान खान के साथ ये केस तो डिस्कस कर लूँ। अब जो जस्टिस हाशिम खान काकड़ जो कि जज थे, नाज़रीन, उन्होंने एक ऐसा दिल को लुभा लेने वाला जवाब दिया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा साहब, आप अदालतों को इम्तहान में डाल रहे हैं। हम तो खुद फैसला नहीं कर पाते और हमसे तो अब अज़ खुद नोटिस लेने का जो पावर थी, ताकत थी, वो भी वापस ले ली गई है। इट मीन्स दैट नाज़रीन, ये उस जज की बेबसी नहीं थी बल्कि हमारे अदालती निज़ाम की बेबसी थी। और गुज़श्ता 3 साल से इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसमें हमारे अदालती निज़ाम ने अकलीदी किरदार अदा किया। जिस जज ने बोलने की जुर्रत की उसको हमने हटा दिया, जिस जज ने जुल्म के ख़िलाफ़ ख़त लिखा उसके ख़िलाफ़ हम 26वीं आईनी तरमीम ले आए। जजेस को महकूम करने के लिए जो एलिजिबल जजेस थे, जो मेरिट पे पूरा उतरते थे, उनको हमने घर भेज दिया और जो नाअहल और नालायक जजेस थे उनको हमने मुख्तलिफ अदालतों के हेड्स लगा दिया। इवन के एक तीसरे नंबर का जो जूनियर जज था उसको हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तकर्री पे उसको बहाल कर दिया, यानी कि उसको लगा दिया। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान की सेहत को लेके, पाकिस्तान के हालात को लेके इंतहाई तज़ब्ज़ुब पाया जाता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इमरान खान की सेहत के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। इमरान खान की जो साबिक अहलिया जमाइमा खान हैं, नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है किसी किसी को कोई एक ऐसी खातून भी, एक ऐसा इनाम भी अता फरमा देता है जो कि सारी ज़िंदगी उसके लिए एक नेमत होती है। इमरान खान की ये जो बीवी है जमाइमा खान, ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम ही है इमरान खान के लिए। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में किन हालात की वजह से, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के जुल्म और इंतशार की वजह से वो खातून ये मुल्क छोड़ के गई यहाँ से, और फिर उसके बाद जब वो खातून यहाँ से चली गई तो फिर भी उसने अपने खामद का, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपने लेटेस्ट एक इंस्टा मैसेज में इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो मैं प्रोटेस्ट करूँगी। तो नाज़रीन, इट मीन्स दैट कि अब जो इमरान खान की रिहाई की आवाज़ें हैं वो पूरी दुनिया में उठाई जा रही हैं और हुकूमत इमरान खान के मैटर को लेके चीज़ों को इतना मिस हैंडल कर रही है कि जिसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान की इकॉनमी हो, चाहे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा हो, चाहे पाकिस्तान के इदारे हों, हर पाकिस्तान की जो भी चीज़ है उसको ये जो हुकूमत की नाअहली और नालायकी है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। PIA हमने बेच दी है। इस हुकूमत के जो कारहाय नुमायाँ हैं, ज़रा उनकी लिस्ट जान ले। PIA हमने बेच दी है, स्टील मिल्स हमारी बंद पड़ी है, वापडा यानी कि लेस्को, उसके IPPs का मामला जूं का तूं वैसे ही लटका हुआ है। पाकिस्तान में कोई नॉट इवन अ सिंगल फील्ड, एक भी इदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये हुकूमत बड़ी लायक थी, इसने बड़ा कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया है और पाकिस्तान को तरक्की के ट्रैक पे डाल दिया है। नाज़रीन, हुकूमत की इन नालायकियों को लेके एस्टेब्लिशमेंट शदीद नाराज, नालां और नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम दिखाई देती है। यही वजह है कि आज तक 3 सालों में इमरान खान और PTI की कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ सकी। अब हुकूमत की जानिब से जो हीले बहाने एस्टेब्लिशमेंट को पेश किए गए वो तो सारे के सारे ख़त्म हो गए। 3 साल से इमरान खान को जेल में भी डाल के देख लिया। वो जो अनस्टेबिलिटी का अलार्म बजाया जाता था वो भी ख़त्म हो गया। अब तो 3 साल से बल्कि 4 साल से आपकी हुकूमत है और एक ऐसी हुकूमत जिसमें अपोजिशन का नामो निशान भी नहीं है,
اس کے باوجود حکومت کی ناکامی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان سے بڑا نالائق دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور دنیا کے نالائق ترین جو لوگ ہیں وہ یہی ہیں۔ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب عمران خان کی جیل کو لے کے اس لیے بھی آپ یہ کہیں کہ مایوسی کا شکار ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو جیل میں نے کاٹی تھی اس سے بڑی جیل عمران خان کاٹ رہا ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ وہ جو میری قربانیاں ہیں اس کے اوپر گرد جم جائے اور عمران خان پاکستان کا ایک نیا لیڈر، ایک نیا ہیرو، ایک نیا رہنما کے طور پہ ابھر آئے۔ لیکن ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ کہاں آصف علی زرداری اور کہاں عمران خان۔ عمران خان وہ بندہ ہے جس کو آج پاکستان سمیت پوری دنیا ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بھی جیل میں تھے تو گھر کے لوگ ہی نہیں آواز اٹھاتے تھے، کہتے تھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ چاہتی ہیں کہ یہ جیل میں ہی رہیں۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ ہاں جیلس ضرور ہے، میں نے بتا دیا نا، جیلسی ضرور فیل ہوتی ہے کہ یار عمران خان اتنا تگڑا جیل کاٹ رہا ہے۔ عمران خان نے ناظرین اس ملک کے جتنے صحافی ہیں ان سب کو غلط ثابت کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جی عمران خان تو جس دن اقتدار سے علیحدہ ہوا بھاگ جائے گا۔ سیاستدان کہتے تھے عمران خان 3 دن جیل نہیں کاٹ پائے گا۔ عمران خان نے تمام سیاستدانوں کو غلط ثابت کیا۔ ناظرین، عمران خان کے بارے میں جو ریٹائرڈ ججز تھے، وکلا تھے، وہ کہتے ہیں عمران خان نہیں رک پائے گا، عمران خان بھاگ جائے گا۔ عدالتوں کو، ججز کو، وکلا کو عمران خان نے غلط ثابت کیا، اور عمران خان نے اپنے رویے سے اور ثابت قدمی سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ جو کہتا ہے وہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جیل میں ہونے کے باوجود اگر اس ملک میں کوئی آزاد ترین، آزاد خیال، آزاد سوچ کا مالک کوئی بندہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، باقی تو 25 کروڑ غلام ہیں۔ اب آپ دیکھیں، عمران خان نے اپنی عوام کو کہہ کے اگر عوام نہیں بھی نکلی تو کیا عمران خان مایوس ہو گیا؟ نہیں۔ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے اور اس میں جمہوریت کے تحت انقلاب آنا چاہیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا انقلاب پاکستان میں بہتری لائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کو خبر ہو جائے کہ اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا تو شاید ہو سکتا ہے وہ ڈیل کر لے، لیکن ناظرین عمران خان کو جو یقین ہے کہ اس ملک میں انقلاب آئے گا تو اس 24 کروڑ عوام کو بھی یہ یقین ہے کہ اس ملک میں ایک دن انقلاب ضرور آئے گا۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔